नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म और आपके साथ मैं हूं प्रीति। आज हम चर्चा करने वाले हैं सपा और कांग्रेस को लेकर। क्योंकि देखिए, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में जिस तरीके से बीते कुछ दिनों से जुबानी जंग देखने को मिल रही है, उससे कहीं ना कहीं सवाल अपने आप में ये खड़ा हो रहा है और सवाल पूरे इंडिया गठबंधन पर भी खड़ा हो रहा है कि आखिर जब लोगों के बोल अलग अलग नजर आ रहे हैं तो आखिर ये गठबंधन कैसे कारगर साबित होगा। क्योंकि देखिए, उत्तर प्रदेश की जो 80 लोकसभा की सीटें हैं उसको लेकर हमेशा से कांग्रेस, समाजवादी पार्टी या फिर अन्य जो विपक्षी पार्टियां रही हैं उनके बीच में दो फाड़ हमेशा नजर आते हैं। कभी कुछ बयानबाजी कर दी जाती है, कभी कुछ बयानबाजी कर दी जाती है और अब तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस दोनों में ही दो अलग अलग फाड़ नजर आ रहे हैं। क्यों नजर आ रहे हैं? क्योंकि दरअसल इसकी शुरुआत कुछ दिनों पहले हुई थी। दरअसल बीते दिनों अखिलेश यादव की तरफ से अजय राय को चिरकुट कहा गया था और ये भी विवाद कब शुरू हुआ था ये भी मैं आपको बताती हूँ। दरअसल ये विवाद तब शुरू हुआ जब मध्य प्रदेश की उम्मीदवारों की लिस्ट को यहाँ पर जारी किया गया था। अखिलेश यादव की तरफ से कहा गया कि अगर हमें पता होता कि गठबंधन इस तर्ज पर हो रहा है या फिर इस टर्म्स और कंडीशन पे हो रहा है तो हम कभी भी गठबंधन में नहीं आते। यानी गठबंधन का नाम देकर हमारे साथ धोखा किया गया है। चूंकि दरअसल बात ये हुई थी कि मध्य प्रदेश के जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं अगले महीने, उसमें सपा और कांग्रेस अपने अपने सीटों का बंटवारा करेगी। कुछ जगहों पर जो कांग्रेस की सीटें हैं उस पर वो समाजवादी पार्टी को लड़ने के लिए उम्मीदवार देगी और कांग्रेस अपनी तरफ से उम्मीदवार नहीं उतारेगी। लेकिन जैसे ही जब लिस्ट जारी कर दी गई तो जो कहा गया था ठीक उसके विपरीत यहाँ पर साबित हुआ और इसी कारण अखिलेश यादव ने कहा कि ये गठबंधन नहीं, हमारे साथ धोखा किया गया है। फिर बयानबाजी और भी ज्यादा देखने को मिली और उसके बाद जब विपक्षी पार्टियां, खासकर बीजेपी, जब इस पर काफी ज्यादा चुटकी लेती हुई नजर आई तो उसके बाद बयानबाजी का भी दौर हमने देखा कि किस तरीके से आखिर समाजवादी पार्टी के जो मुखिया हैं अखिलेश यादव और अजय राय जो हैं यूपी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष, उनके बीच देखा। अखिलेश यादव ने दरअसल अजय राय को चिरकुट कह दिया। उसके बाद सियासी बयानबाजी तेज हो गई। बयानबाजी जब तेज हुई तो उसके बाद कई तरह की प्रतिक्रिया भी आई। बीजेपी ने कहा कि मर्यादा में रहकर बोलना चाहिए, तमाम चीजें देखने को मिली। लेकिन अब दरअसल हुआ ये कि ये जो रायता फैलाया गया है या फिर जो ये दो फाड़ नजर आ रहे हैं उसको समेटने की कोशिश अजय राय की तरफ से शायद की जा रही है। क्योंकि आप सभी को पता होगा, 2 जन्म प्रमाण पत्र के मामले में सपा नेता आजम खान को 7 साल की सजा सुनाई गई हो और ऐसे में बीते दिनों उन्हें रामपुर के जेल से सीतापुर जेल में शिफ्ट किया गया था और खबर ये थी कि आज अजय राय उनसे मुलाकात करने के लिए जाने वाले हैं। लेकिन आजम खान की तरफ से मुलाकात करने से मना कर दिया गया। लेकिन जैसे ही अजय राय वहां पर मिलने के लिए पहुंचे उसके बाद उन्हें अंदर जाने नहीं दिया गया, जिसके बाद उन्होंने कहा कि सरकार की तरफ से रोकने की कोशिश की जा रही है, सरकार को डर है। ये तमाम चीजें देखने को मिली। तो एक तरफ जहां पोस्टर वॉर शुरू हुआ, वो दरअसल पोस्टर वॉर क्यों शुरू हुआ ये भी मैं आपको बताती हूँ कि कांग्रेस कार्यालय के बाहर एक पोस्टर लगाया गया कि 24 में राहुल तो 27 में राय। दरअसल इसलिए ये कहा जा रहा है क्योंकि 24 के लोकसभा चुनाव में भावी प्रधानमंत्री राहुल गांधी को यहाँ पर बताया गया है और अजय राय को 27 में सीएम बताया गया है। इसी पोस्टर वॉर को लेकर अब दोनों में दो फाड़ होते हुए नजर आ रहे हैं और इसी कारण ये सवाल भी उठ रहा है क्या ये गठबंधन आगे चल पाएगा। क्योंकि जब अलग अलग नेताओं से यहाँ पर बात की गई तो उनके भी अलग अलग प्रतिक्रिया थे। एक तरफ सपा कह रही है कि कांग्रेस का कोई अस्तित्व नहीं बचा है यूपी में और कोई टक्कर में नहीं है समाजवादी पार्टी के। तमाम अलग अलग यहाँ पर तथ्य दिए गए, आंकड़े दिए गए, लेकिन बावजूद इसके सवाल यही उठ रहा है कि जिस तरीके से पहले सभी जो विपक्षी पार्टियां हैं, चाहे कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो, सपा हो, सबकी तरफ से एक सुर में एक मिलाया गया गठबंधन को लेकर। लेकिन अब जैसे ही 5 राज्यों में जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं उसके डेट सामने आए, उसकी लिस्ट सामने आई तो इन पार्टियों में अब दो फाड़ होते हुए नजर आ रहे। एक तरफ कमलनाथ की तरफ से भी इस पर बयान दिया गया। उसके बाद उनका कहा गया कि ये गठबंधन हमने 24 को लेकर किया था, लोकसभा चुनाव को लेकर किया था, विधानसभा को लेकर यहाँ पे हमने गठबंधन नहीं किया था। तो वहीं दूसरी तरफ अब जब अजय राय आजम खान से मिलने के लिए पहुंच रहे, आजम खान उनसे मिलने के लिए मना कर रहे, तो कहीं ना कहीं ये जो गठबंधन बना है उस पर भी ये सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर ये गठबंधन कितने दिनों तक चल पाएगा। चूंकि अभी 2 महीने भी नहीं हुए हैं इस गठबंधन को लेकर ठीक तरीके से, लेकिन उससे पहले ही कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में बयानबाजी देखने को मिल रही है। 2 अलग अलग फाड़ यहाँ पर नजर आ रहे हैं। कभी किसी की तरफ से समर्थन कर दिया जाता है तो किसी की तरफ से विरोध कर दिया जाता है और इसी कारण ये कहा जा रहा है कि गठबंधन में अब दरार आ चुकी है। चूंकि पहले करार हुआ था कि
सपा और कांग्रेस यूपी की जो 80 लोकसभा सीटें उस पर मिलकर लड़ेंगी, सीटों के शेयरिंग को भी लेकर यहाँ पर बातचीत होगी। लेकिन जिस तरीके से अब ये बयानबाजी हो रही है, अब ये चीजें हो रही है, उससे कहीं ना कहीं ये सवाल खड़ा हो रहा है कि आखिर ये गठबंधन कारागार कैसे होगा। तो चलिए फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें प्राइम न्यूज। नमस्कार।